हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस YouTube चैनल जीएस क्लासेस पॉइंट पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अक्षांश और देशांतर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दिया हुआ अक्षांश, अक्षांश क्या है? काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह। काल्पनिक रेखाओं का, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक रेखा। ठीक है, काल्पनिक रेखाओं का एक ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, मान लीजिए ग्लोब है, द स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, ग्लोब। ठीक है, ग्लोब क्या होता है? ग्लोब क्या होता है? एक मॉडल होता है अर्थ का। ठीक है, जिसे हम ग्लोब बोलते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि ऐसा समूह जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम, ये हो गया आपका उत्तर, यहाँ हो गया आपका दक्षिण, ये हो गया आपको पूर्व, और ये हो गया आपका पश्चिम। ठीक है, पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है, अक्षांश रेखा कहलाता है। विषुवत रेखा क्या है? ये विषुवत रेखा क्या है? जिसे हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर भी कहते हैं ना। विषुवत रेखा के समानांतर, विषुवत रेखा के समानांतर खींचा जाता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए, विषुवत रेखा है, इसके समानांतर खींचा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? इसे हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर जो रेखा खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ये रेखा किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, यानी भूमध्य रेखा ये जो है 0 डिग्री की अक्षांश रेखा जो है, इसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ठीक है, ये क्या है? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री की अक्षांश रेखा क्या है? इसको थोड़ा हम दूरी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिम, और ये हो गया आपका पूर्व, है ना। तो थोड़ा दूरी में लिख दे रहे हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा, ये जो बीच वाला 0 डिग्री का जो रेखा है इसे हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का, अतः इस पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश 0 होगा। ठीक है, यानी इस पर स्थित जितने भी स्थान है उसका अक्षांश कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, आगे देखिए। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है, यानी प्रत्येक 1 डिग्री पर हर रेखा खींचा गया है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक एक रेखा खींचा गया है। 0 डिग्री है तो 1 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके रेखा खींचा गया है। किस पर? ग्लोब के ऊपर, है ना। तो दिया गया है प्रत्येक एक अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी जो है, मान लीजिए यहाँ 0 डिग्री है तो ये 1 डिग्री पर है, तो ये दोनों बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। कितना है? 111 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में ये देखिए, ये भूमध्य रेखा है, इसको हम थोड़ा मोटा कर दे रहे ताकि दिखे। भूमध्य रेखा के उत्तर में, उत्तर कहाँ है? ऊपर साइड में, है ना। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यहाँ पर जो 23.5 डिग्री का अक्षांश रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री का जो अक्षांश रेखा है, कितने डिग्री का? 23.5 डिग्री का। इसे हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा। उसके बाद और दक्षिण में जो 23.5 डिग्री का 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब दक्षिण में 23.5 डिग्री, दक्षिण में, दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री को, दक्षिण दिशा में 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं, मकर रेखा। ठीक है, दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए। भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, ये हो गया भूमध्य रेखा, इसके उत्तर में, ठीक है,
66.5 अक्षांश को आर्कटिक, 66.5। अब ये इसके उत्तर में जाएंगे 66.5, ठीक है। तो इसका क्या नाम है? आर्कटिक, आर्कटिक, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि आर्कटिक वृत्त और दक्षिण में 66.5 अक्षांश को अंटार्कटिक, यानी दक्षिण में 66.5 डिग्री को क्या बोलते हैं? इसको अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त, वृत्त बोले रेखा बोले एक ही है, ठीक है। जितने भी रेखाएं हैं, जितने भी रेखाएं सब वृत्त आकार में है, वृत्त आकार। मान लीजिए फुटबॉल है, फुटबॉल के चारों ओर अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वृत्त वो बनेगा, गोलाकार बनेगा, ठीक है। उसी को वृत्त बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त, ठीक है। अब आगे देखिए, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है वो देख लीजिए आप। तवाइन, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, हमारे भारत से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है ना। उसके बाद ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मारितानिया, पश्चिमी सहारा, महामास एवं मेक्सिको, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। अब मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है तो देखिए यहाँ, मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, मेडागास्कर ये एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद विषुवत रेखा, विषुवत रेखा किसको बोलते हैं? विषुवत रेखा मकर रेखा को, सॉरी भूमध्य रेखा को ही कहा जाता है, ठीक है। इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती एवं साओ तोमे और प्रिंसिपे, इन देशों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। आगे दिया हुआ है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब देखते हैं देशांतर क्या है, ठीक है। देशांतर के बारे में कुछ पॉइंट्स है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। देशांतर क्या है? उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, और ये है दक्षिणी ध्रुव जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल, ठीक है। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। इसको मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है। ये रेखाएं जो है देशांतर रेखाएं, ठीक है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। उसके बाद है ये रेखाएं समानांतर नहीं होती है। ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती है। उसके बाद है देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है, यानी किसी स्थान का समय ज्ञात किससे किया जाता है? देशांतर रेखाओं के आधार पर ही, ठीक है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
को क्या कहते हैं, गोरे। ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, ठीक है, गोरे कहते हैं। मान लीजिए देशांतर, ये देशांतर, इसके बीच की जो दूरी है इसी को कहा जाता है गोरे। ठीक है, देशांतर रेखाओं के आधार पर ही दुनिया का मानक समय तय किया गया है। इसे ग्रीनविच मीन टाइम लाइन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देशांतर रेखाओं पर सूर्य समान समय पर उदय होता है। ठीक है, ठीक है, देशांतर रेखाओं पर सूर्य समान समय पर क्या होता है, उदय होता है और अस्त होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।